नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए खास है, वे कैंडिडेट जिन्होंने ITI डिप्लोमा या BSc किया हुआ है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं। ये परमानेंट वैकेंसी जो है तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकाली गई है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाने वाले हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो BVFCL के द्वारा जो परमानेंट वैकेंसी निकाली गई हैं, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें कई तरह की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम बात करते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर्स की, तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, आसाम के लिए। ठीक है। फिर यहाँ यदि हम बात करते हैं नेचर ऑफ वैकेंसी की, तो देखिए A नंबर का जो सेक्शन है तो यहाँ टाइप्स ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड डिज़ाइनेशन इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली गई है तो बॉयलर अटेंडेंट की ये पोस्ट है। ठीक है। तो जो बॉयलर अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसमें देखिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। इसमें HSCL ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। यदि हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं तो सेकंड पोस्ट है ऑपरेटर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग की जो पोस्ट है, तो यहाँ 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है। ठीक है। 50% के साथ, और 3 साल का रेगुलर फुल टाइम BSc भी यदि आपके पास है फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसके बाद है C नंबर की जो पोस्ट है, तो पोस्ट फॉर द टेक्नीशियन ट्रेनिंग की ये पोस्ट निकाली गई है। यहाँ 3 इयर्स का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रीशियन के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ये मांगा गया है 50% के साथ। फिर इसके बाद है जो अगली पोस्ट है अपनी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 की मैकेनिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पोस्ट निकाली गई है। 50% फिर आपका यहाँ कंप्लीट होना चाहिए। फिर अगली जो E नंबर की जो पोस्ट है, तो यहाँ देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए ग्रेड 2 की ये पोस्ट है। यहाँ देखिए 3 साल का आपका डिप्लोमा फुल टाइम मांगा गया है, साथ में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ मौका दिया गया है। अगली पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट ट्रेनिंग की, यहाँ ग्रेड 2 के हिसाब से ये पोस्ट निकाली गई है। यहाँ 3 साल का रेगुलर BSc डिग्री आपकी केमिस्ट्री के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। अगली पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 की, तो यहाँ आपका ITI कंप्लीट मांगा गया है, वो भी इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ मौका दिया गया है। फिर अगली जो पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 के लिए, ये फिटर वाले जो ITI पास आउट कैंडिडेट है वो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये फिटर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ मौका दिया गया है। साथ में अगली जो पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 की, तो ये यहाँ जो पोस्ट है तो वेल्डर ट्रेड वाले NCVT से जो कैंडिडेट या CVT से कैंडिडेट जो पास हैं उनको यहाँ मौका दिया गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट में देखिए यहाँ हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट इन्होंने अलग से बता के रखी है कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ 43 ईयर बॉयलर अटेंडेंट के लिए होना चाहिए। साथ में ऑपरेटर ट्रेनिंग की जो कैंडिडेट है उनको 30 ईयर। साथ में यदि हम बात करते हैं लोको ड्राइवर, केमिस्ट ट्रेनिंग या टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो कैंडिडेट हैं, इन सभी की एज सिमिलर रहने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से एज का क्राइटेरिया क्लियर कर दिया गया है। आप फॉर्म भरने से पहले अपनी एज को चेक कर लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट भी 27 यहाँ रखी गई हैं। ठीक है। परमानेंट रेगुलर वैकेंसी है। ठीक, नो टेम्परेरी, यहाँ कोई भी वैकेंसी जो है तो टेम्परेरी बेस पे नहीं होने वाली है। ठीक। फिर यदि हम बात करते हैं पे एंड अलाउंस की, तो यहाँ देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ है सीरियल नंबर 1 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ रखा गया है। पे स्केल यहाँ 9,950 से 22,350 के प्लस रहने वाली है। और जो पोस्ट हैं सेकंड से लेकर 6 तक की, तो यहाँ जो है तो 75% पे ये बेसिक प्लस DA 9,950 से आपका कंप्लीट
रहने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ रहने वाली है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि प्रोबेबल डेट बाई विच द वैकेंसी विल बी फिल्ड, तो मई 23 में ये लगभग ये वैकेंसियाँ फिल की जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद कि यहाँ जो क्राइटेरिया आपका रहने वाला है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ऑनलाइन अप्लाई आपको यहाँ करना होगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या क्या प्रूफ देना होगा फॉर्म भरते समय। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उसको हैंडीकैप का यहाँ रिकॉर्ड लगाना होगा। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस यदि है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, और साथ में आईडी प्रूफ यूज़ बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड अप्लाई द VVFCL की वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म भरना है। अदर किसी भी मेथड से आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फिर द रिलेवेंट लिंक विल बी द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल अवेलेबल। यहाँ 16/2/2023 से फॉर्म आपके भरे जाएंगे, और लास्ट डेट यदि हम फॉर्म की देखते हैं तो 15/3/2023 के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्म भरने के लिए उन्होंने बता दिया है कि कहाँ से फॉर्म भरने हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको समझ में आ चुके होंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।